जय हिंद, जय भारत। हराम की कमाई के द्वारा होमगार्ड के अधिकारी कर रहे मौज। बड़े स्तर पर होमगार्डों का शोषण और लूट खसोट ये देखने में आया है। मैं स्वयं उस खाना को खींच करके वहाँ से वीडियो क्लिप बना के सब प्रदेश के समस्त जवानों के उस पे ग्रुपों पे डाला है। मैं स्वयं इसका गवाह हूँ। मैं अपनी नज़रों से देख करके आया हूँ, खींच करके लाया हूँ। और वहाँ होमगार्ड लोग अपना नाम न छपने के मुझसे वचन लिया। उन्होंने उस खाने को चौपके से बुलाया और दिखाया, जो मैं खींच के स्वयं लाया हूँ। उसको वीडियो मैंने बनाया। ये मंडलीय कमांडेंट व मुख्यालय होमगार्ड उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण केंद्र होमगार्ड लखनऊ पर होमगार्डों को अत्यधिक खराब भोजन दिया जा रहा है, जिसकी गुणवत्ता अत्यधिक उस भोजन की खराब है, जिसके लिए हम आप दिन रात एक करते हैं। और वो खाना देख करके जानवर भी नहीं खाना पसंद करेगा। जमकर हो रही लूट खसोट होमगार्डों के साथ, लेकिन मुख्यालय ट्रेनिंग सेंटर और डीटीसी लखनऊ और समेत पूरे प्रदेश की यही गुणवत्ता है। हर जगह कटौती जम के की जा रही, यानी रुपए में 10 पैसे का खाना दिया जा रहा, 90 पैसे ये सब अधिकारी लूट घसोट कर रहे हैं, बंदर भांट कर रहे हैं। तो ये मैंने स्वयं दिया है और मैंने पेपर में भी दिया है। और लेटर ये देखिए है, ये लेटर मैंने प्रमुख सचिव डीजी होमगार्ड, अपर मुख्य सचिव अनिल कुमार साहब को और मीडिया को भी मैंने प्रेषित किया है। ये देखिए, मैंने ये सब कहीं भेजा है लेटर। तो ये कितना, किस कदर से गजब की लूट घसोट मचाए हुए हैं ये होमगार्ड के। एक अजूबा विभाग है प्रदेश में नहीं देश में, जो होमगार्ड के साथ कदम पर कदम उसको परेशान किया जा रहा और जम के लूट घसोट की जा रही है। ये भोजन मैं भी इसको पूरे प्रदेश को दिखाता हूँ, सरकार तक दिखाता हूँ, दिखाएंगे ये इस भोजन को। मैं सरकार से मांग करता हूँ, ये बैठे पूरे प्रदेश के कमांडेंट, बीओ इंस्पेक्टर और सरकार तक बैठे अधिकारियों के इशारे पर बहुत बड़े ऊंचे स्तर पर लूट घसोट होमगार्डों के साथ किया जा रहा, अन्याय किया जा रहा। यदि वो जबान खोलते हैं तो उनको कारण बताओ नोटिस, और नोटिस देके जब वो जवाब देता है तो उसको कहते हैं कि आपका जवाब सही नहीं, इसलिए आपको विभाग से बर्खास्त किया जाता है। वो ऐसा पनिशमेंट जो अगला दे करके अपनी जबान चाह करके नहीं खोल पाता है, इतना भयभीत कर दिया जाता है। इतना तो जुल्म अंग्रेज लोग नहीं किए होंगे, ये जितने होमगार्ड के अधिकारी ये कर रहे हैं। होमगार्डों के साथ शोषण परेशान कर दिया गया है। लेकिन होमगार्ड इतना सब कुछ होते हुए जुल्म पर जुल्म ढाया इनके पर
अत्याचार किया जा रहा, फिर भी ये खुल के अपनी आवाज को नहीं उठा पा रहे हैं। ये इनको डर मार रहा है, और डर के जितना डर रहे हैं उतना इनको और डराया जा रहा, और इनसे ऊंचे स्तर पर लूट घसोट की जाए। यदि ये सब अपनी आवाज उठा दें तो अभी सलाखों के पीछे लाइन लग जाएगी ये वैतनिक स्टाफ की, और साथ में अवैतनिक अधिकारी भी नहीं है लूट घसोट में। तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि इसमें ईमानदार वो भेजते हैं, अपने कंधे से उठा के ईमानदार अधिकारी पर डाल देते हैं। जब वो जांच करने आता है, अपनी ईमानदारी दिखाता है, तो उसको सस्पेंड और बर्खास्त तक कर दिया जाता है, रातों रात या तो ट्रांसफर उसका कर दिया जाता है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार, नारी उत्पीड़न खत्म करने के लिए ईमानदार अधिकारी भेजे जाते हैं। जैसे जसबीर सिंह ईमानदारी दिखाई, उनको क्या मिला? वो मिला बर्खास्त, सस्पेंड। प्रतिभा अंबेडकर जी किए, उनको रातों रात ट्रांसफर। तो आने वाला अधिकारी भी वो सही नहीं कर पाता है। इन 99 के चोरों में, लुटेरों में, डकैतों के बीच आ जाता है, तो उसकी नहीं चल पाती है। वो अपनी जबान बंद करके और बैठ जाता है, और यदि वो जबान खोला तो इनाम में या तो उसको बर्खास्त किया जाता है या ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसी जगह कर दिया जाता है जहां कल्पना नहीं की जाती। तो अगले ईमानदार अधिकारी जो आता है वो अपनी नौकरी बचाता है, और बचा के समय व्यतीत करके विभाग से चला जाता है, या ट्रांसफर करवाने के लिए जुट जाता है, या वो अपना समय काटता है। सिर्फ होमगार्ड के साथ अन्याय हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री तक और प्रमुख सचिव डीजी साहब को दिया गया साक्ष्यों के साथ, इसके बाद वो नहीं बोलना चाहते होमगार्ड के पक्ष में, और जितने भ्रष्टाचारी हैं उनके पक्ष में वो भी उठ के खड़े हो जाते हैं, साथ देते हैं भ्रष्टाचारियों का। न कि असहाय, लाचार और गरीब तबके लोगों को ऊपर और गाज गिरवा देते हैं, और वो देख करके अगला जवान बोलने का साहस नहीं कर पाता है। तो इतना बड़ा एसोसिएशन बार बार इसको उठा रही है, लेकिन पता नहीं क्या है कि सरकार की आदेश का मतलब वो ठेंगा दिखाते हैं, कानून को ठेंगे मारते हैं। वो कहते हैं मेरी जेब में रखा है कानून, मैं नहीं कानून को मानता हूं, मैं नहीं डरता हूं। यही उनके उच्च भाषा उनकी है। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार सब कुछ होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो यह लग रहा कि लाचार, असहाय, निर्भर वर्ग के ये सरकार नहीं है, सिर्फ पूंजीपतियों और पैसे वालों की है, सुनी जाती है, और गरीब की आवाज को दबाया जाता है और अनसुना किया जाता है। लेकिन नहीं, रावण भी बहुत अत्याचार किया था। उसका जब पाप का घड़ा फूटा तो कोई परिवार में चिराग रखने वाला नहीं रह गया था। उसको इनके अहंकार है, तो अहंकार रावण के था, जो स्वयं उसके पास कोई कमी नहीं थी, और बहुत बड़ा ज्ञानी, पुराणों का ज्ञाता था, सोने की लंका थी, लेकिन उसको घमंड खा गया। उसकी चरित्र उसका ऐसा था कि उसको नष्ट कर दिया, नहीं स्वयं भगवान उसको नहीं जीत पाते। वही होमगार्ड अधिकारियों की है, और इस सरकार के बैठे अधिकारी और सरकार भी नहीं सुन रही है।
लेकिन गरीब की हाय लगती है तो वो फिर कई सामने हैं। अधिकारियों की दुर्दशा हो गई, जिंदे में कीड़े पड़ गए, लेकिन सबक नहीं ले रहे। पैसे के आगे वो अंधे हो चुके हैं। तो सरकार, जिस घर का मुखिया ही लापरवाह हो, तो फिर अन्य सदस्यों का क्या मनमानी करते हैं, वो घर खंड खंड बिखर ही जाता है। तो अभी सुन लो, अभी मान जाओ, उन्हें आने वाला 22 हम 1,18,000 जवान ये शोषण अत्याचार की आवाज पूरे प्रदेश में उठाएंगे कि ना सरकार सुनी और ना ये अधिकारी तो शोषण करते रहे, लेकिन होमगार्डों की सरकार भी नहीं सुनी है। देखिए ये 112 में किस कदर से उस पीआरवी चालक को पीटा गया है प्रतापगढ़ में, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। होमगार्ड को पुलिस भी सता रही और विभाग भी मिलके लूट घसोट कर रहा। अन्य अधिकारी अपने जवान को जाके हालचाल लेते हैं पॉइंट पे, लेकिन ये होमगार्ड के अधिकारी बैठ के मीटिंग करते हैं होमगार्ड को कहां से फंसाया जाए, और इंतजार करते हैं इनकी शिकायती लेटर आ जाए इनको तुरंत, और वही करते हैं बगैर जांच को। उनको तुरंत पहले जांच नहीं करेंगे, तुरंत उसको लेटर पकड़ा देंगे। पहले तो जांच होनी चाहिए, नियम तो ये है, और जांच में अगर ये दोषी पाया जाए तब उसको सस्पेंड किया जाए, जो कुछ किया जाए पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। निर्दोष होते हुए, और ये खुद जानते पैसा दे दें तो सब कुछ खत्म, पैसा नहीं दिए तो दुनिया का जुल्म ये और अत्याचार उसके ऊपर डाल दिया जाता है कि ये विभाग की छवि खराब, जबकि ये अधिकारी होमगार्ड की खुद छवि खराब कर रहे। ये थाने जाते हैं, इनको कोई सलाम नहीं करता है, और वो लायक हैं। जिस घर का मुखिया अपने सदस्यों की परिवार की इज्जत नहीं करेगा तो कोई दूसरे घर में वो इज्जत पाने का लायक नहीं। यहाँ तक कमांडेंट चला जाता है तो उसका एक दीवान, एक सिपाही उसको कुर्सी तक नहीं देता, और यहाँ तक सम्मान तक नहीं करता है। ये वही लायक हैं, वही काबिल, लेकिन को पैसा मिले, सब कुछ उनका वो हो जाए, खराब हो जाए, लेकिन वो इज्जत बर्बाद कर दे, वर्दी की तार तार कर, लेकिन इनको पैसा मिलना चाहिए। देखिए कितना भोजन बढ़िया दे रहे हैं, 100 रुपया काट रहे हैं, और जबकि पुलिस में प्रशिक्षण में 20 से 25 रुपया प्रतिदिन कटता है। ये कहां का, इनका कोई अलग से नियम कानून बनाया गया है? तो ये कौन सुने इन होमगार्डों के, जब उससे लूट घसोट का पैसा सरकार के अधिकारियों तक जा रहा है, सरकार के बैठे अधिकारियों तक जा रहा, तो उनकी सुनेंगे कि जो लूटा जा रहा उसकी सुने, क्योंकि उनकी पैदावार उन लुटेरों से उनकी है। लेकिन नहीं, आने वाला कल ईश्वर वो सजा देगा, सरकार तो नहीं सुन रही, लेकिन ईश्वर वो दंड देगा जो देख करके लोगों को सीख लेनी चाहिए। जिंदा जी वो अधिकारियों को नाम नहीं लेना चाहते हैं, होमगार्ड के अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों कि मरते कीड़े पर गए, जिंदे में कीड़े पड़ गए हैं, फिर भी नहीं सबक लेते हैं। ये हाय है होमगार्डों की। और लाचार असहाय जब उसकी आत्मा से आवाज गलत निकलती है तो बर्बाद कर देते, जला के राख कर देते। तो अभी सीख ले। मैं फिर माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री जी से और प्रमुख सचिव डीजी से मांग करता हूं कि ये जो भोजन के लिए दुनिया रात दिन एक के, और वही भोजन में कटौती की जा रही, जम के लूट घसोट की जा रही, और 3-3, 4-4 हजार लेके
घर भेज देते हैं और कहते हैं आखिरी दिन जब परीक्षा हो आ जाना। तो इधर भोजन जमकर लूट घसोट, इधर ये लूट, होमगार्ड की दोहरी लूट की मार पड़ रही है। तो इसको संज्ञान में लेना चाहिए। ये एसोसिएशन मांग करती है प्रदेश सरकार से। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।